ये जो खेल था मेरा जो 2+2 का, आज कोई मानो ना मानो, 2+2 पढ़ाया है सबको। देखिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है। कोई भाई बुरा मानो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता थी। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे की सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर दादा रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से राजनीति में हलचल मचा दी है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जो हरियाणा की ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों व सरकार के कार्यों को दे रहे हैं, उन नेताओं को न केवल रामकुमार गौतम ने बड़ी नसीहत दी है, बल्कि भाजपा की जीत का पूरा श्रेय लेते हुए दादा गौतम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुलकर हमदर्दी भी दिखाई है। जी हाँ, सफीदों से भाजपा के विधायक रामकुमार गौतम आज नारनौल में अपने पैतृक गांव में स्थित दादा देवराज धर्मशाला में पहुंचे थे, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। और इस दौरान रामकुमार गौतम ने चुनाव के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किए गए हमलों को लेकर खेद भी जताया और 2+2 का अपना खेल भी बताया और दावा किया कि अगर उन्होंने हुड्डा के खिलाफ इतना कड़वा नहीं बोला होता तो भाजपा किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना पाती। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में आओगी, कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25, 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी नहीं। मैं अकेला था, रामकुमार गौतम जो डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। और बाद में अनेक बार ये कहा 3 तारीख तक मेगा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की और कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था और इलेक्शन का मुझे पता था। देखिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूं, भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है। कोई भाई बुरा मानो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए हैं। ये जो खेल था मेरा जो 2+2 का, आज कोई मानो ना मानो, 2+2 पढ़ाया है सबको। सबको समझाया। देखो भाई, अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बिरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी मुहूर्त में भी। चुनाव के दौरान सफीदो विधानसभा सीट से हुकार भर रहे रामकुमार गौतम ने हुड्डा और कांग्रेस के खिलाफ बड़ी तीखे हमले बोले थे।
दादा गौतम ने कहा था कि मेरा दावा है इस चुनाव में कांग्रेस का बीज भी नहीं जमेगा और हुड्डा के खिलाफ भी जमकर प्रचार किया था। अपने उन्हीं बयानों को याद करते हुए रामकुमार गौतम ने भरे मंच से खुद को गलत करार दिया और कहा कि हुड्डा व कांग्रेस के खिलाफ जिस लेवल पर वो चले गए थे वहां तक उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हालांकि इस दौरान जीत का श्रेय खुद को देते हुए रामकुमार गौतम ने नायब सैनी को ट्रम्प कार्ड भी बताया। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूँ मैं। कोई भाई राजी हो रहा हूँ तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी। नायब सैनी एक ट्रम्प कार्ड था, ट्रम्प कार्ड, जीत का पत्ता। गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन ट्रोडर, छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। रामकुमार गौतम 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा की टिकट पर नारनौल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। भाजपा से गठबंधन होने के बाद रामकुमार गौतम गठबंधन सरकार में मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी और नौबत यहाँ तक पहुँच गयी कि चुनाव आते आते दादा गौतम ने जजपा को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल होकर सफेदों की सीट से जीत का परचम भी लहरा दिया। दादा गौतम को अब की बार मंत्री की कुर्सी मिलती हुई साफ नजर आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर दादा का पत्ता कट गया, जिसको लेकर भी आज नारनौल में रामकुमार गौतम का दर्द भरे मंच से छलका। उतरने के लायक नहीं है, उतर नहीं सकते, इतनी ताकत भगवान, बड़ी कुर्सी बिठाओ जब जाके उतरे भाई, ठीक है। वो हमारे बड़की नहीं, हमने तो छोटी मोटी का सूट बैठे ओढ़े नुगैयो का सुरा नड़े वाला भगवान जा रहे। हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना, लेकिन भाई चलो जो लिख रखा है राम ने वो बनेगी भाई। तो कुल मिलाकर रामकुमार गौतम ने दबी जुबान में ही सही मगर भाजपा को नसीहत देते हुए ये संदेश जरूर दे दिया है कि मेरी वजह से ही वो सत्ता में आई है, वरना भाजपा 25 से 30 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाती। हालांकि नारनौल के इस मंच से रामकुमार गौतम के बयानों से कोई बगावत की बू तो नहीं आई, मगर हुड्डा के प्रति हमदर्दी जरूर दिखी, मंत्री न बनने की टीस जरूर दिखी और भाजपा को दी गई नसीहत भी साफ साफ नजर आई। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।